अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और ये मैं कर रही हूँ नाश्ता, सनी साइड अप ले रही हूँ और साथ में जो है मुझे किसी कई 2-3 दफ़ा क्वेश्चंस आए थे कि ये वाला जो नमकदानी है या आप कह सकते हैं कि जो होता है सॉल्ट एंड पेपर वाला, ये मैंने कहाँ से लिया है? एक्चुअली ये फलक ब्रांड का है और ये वाला जो है वो मैंने कारफोर से लिया था, लाइक लास्ट ईयर लिया था और ये अभी तक चल रहा है, इसमें नई रीफ़िल हमने की नहीं। नाश्ता वग़ैरह कर लेने के बाद ये जो है ये मेरे हस्बैंड का एक मीन्स सूट है, कमीज़ शलवार वाला कॉटन का। तो ये वाला जो है वो मुझे आज श्रिंक करना था और क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी फैमिली में शादी है, तो हम लोग सीरियसली आजकल सिर्फ़ इस काम में लगे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक सूट है जो मेरे हस्बैंड के लिए मुझे आज श्रिंक करना है और उसके बाद जो है ना ये मुझे टेलर को देना है ताकि वो जो है ना टाइमली सिल जाए। कमीज शलवार का कपड़ा है ये और वाइट कलर का है, कॉटन में है और प्राइस क्या है मुझे नहीं याद और ब्रांड जो है मैं देख के आप लोगों को बता दूंगी कौन सी ब्रांड है। एक्चुअली मुझे याद नहीं है, बस मैंने इसको अभी जब मैं वॉइस ओवर करे बैठी हूँ ना तो बस मुझे अभी ब्रांड का नाम भूल गया। खैर एनीवेज़ आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मैं जब मुझे शदीद किस्म का जो है वो गला मेरा ख़राब है, फ्लू मुझे हुआ है और टेम्परेचर भी है। खैर आज सारा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, खाना-वाना मेरा बना पड़ा हुआ था और मैं सीरियसली आई वाज़ ऑन बेड, सारा दिन मैंने बेड पे ही गुज़ारा है क्योंकि मुझे टेम्परेचर था और अभी भी मेरी नाक बंद है और आप लोग को फ़ील हो रहा होगा। खैर शाम को मेरे हस्बैंड बहुत लेट आए थे, मुझे बाज़ार जाना था। पहले मैं सोच रही थी नहीं जाती, फिर मुझे था कि चलो चली जाती हूँ। अच्छा जी, अब बाज़ार की स्टोरी ये है कि मुझे यहाँ के आप लोगों को पता है इतने बाज़ारों का पता नहीं है, लेकिन अभी जब मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ तो मुझे तो हैरत हो रही है कि भई यहाँ तो इतनी ज़बरदस्त जगह है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे किसी ने 2-3 कमेंट्स आए थे कि आप जब सदर गई हैं तो आप जो है ना सिटी सेंटर भी जाएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खैर पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि सिटी सेंटर है किस जगह पे। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि सदर में जब हम जाते हैं बैंक रोड ये साइड पे, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी-सी बिल्डिंग है तो वो सिटी सेंटर है। अच्छा जी, हम गए, गाड़ी हमने रोकी और हाँ जी, जब मैं एंटर हुई तो दुनिया ही बदल गई। वहाँ तो वो कपड़े थे जो मैं सोच भी नहीं सकती, जो कि लाइक राबी सेंटर में खुला कपड़ा बहुत मिलता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर मोस्टली ऑर्डर के कपड़े थे। यहाँ पर वो सारे कपड़े थे जो स्टिच्ड थे। और कोई एक इक्का-दुक्का दुकानें थी जो कि आपके कपड़े जो है ना आपको लाइक मीन खुला कपड़ा मिल रहा था। अदरवाइज़ सारे के सारे कपड़े स्टिच्ड थे, सब कुछ स्टिच्ड वहाँ पर मिल रहा था। एंड पहले तो ये मैं पहली एक दुकान में गई तो मुझे था कि चलो एक ही होगी, तो उसके बाद तो मैंने उससे पूछा कि एक्चुअली मुझे लहंगा लेना है अपनी बेटी के लिए। सो आई आस्क्ड हिम कि लहंगे किधर मिलेंगे? उसने कहा कि साथ वाली गली में मुड़ जाए, अंदर आखिर में जो है ना स्टार प्लस शायद उसने नाम लिया। अच्छा जी, मैं जब इधर आई हूँ तो पहले तो स्टार प्लस कहाँ मैं पहुँचती, मैं तो शुरू की दुकानों में खो गई। यानी इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरीज़ हुई हुई थी, इतने अच्छे कपड़े थे, जो कपड़े मैक्सीज़ नेट और पता नहीं कौन-कौन से जहाँ के कपड़े थे और आप देख सकते हैं क्वालिटी वाइज़ दे वर सो गुड, नो डाउट अबाउट इट। मैंने इतने कपड़े इधर यानी कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस यानी आगे बकौल मेरे हस्बैंड की 4 ही तो दुकानें थी एंड फिर जब मैंने उनको बताया कि अंदर तो कोई पता नहीं कितनी 150 दुकानें हैं जिसपे सिर्फ ये वाले कपड़े मीन्स स्टिच्ड कपड़े मिल रहे हैं और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो जोड़ा उन्होंने मुझे दिखाया था, ये बहुत प्यारा जोड़ा था और ये किसी ब्रांड का उन्होंने नाम लिया कि ये वो ब्रांड की कॉपी है। और 4 पीस था मीन्स शर्ट थी और एक और उन्होंने मुझे दिखाया वो भी आप लोगों ने पीछे देखा होगा। यानी 4 पीस जो है वो शर्ट, ट्राउज़र, शमीज़, दुपट्टा 8,000, 7,000, 9,000, 12,000 जो मैक्सिमम मैंने देखा ना वो 14,000 का था। इससे ज़्यादा मैंने महँगे कपड़े नहीं देखे। आपको पता है कि एक्सपेंसिव कितने कपड़े होते हैं, एक टेलर जो है ना वो आपसे इतने पैसे माँग लेता है। यहाँ पर कढ़ाई हुई भी है, यहाँ पर लाइक मोस्टली सारे कपड़े स्लीवलेस थे, लेकिन इसके साथ स्लीव्स मौजूद थे। उन्होंने हमें ये भी कहा कि हम आपको जो है ना आपके अकॉर्डिंगली आपको जो है कपड़े जो है कर देंगे। ये जो ग्रे वाला लटक रहा है ये शायद 9,000 रुपए का था। यानी कि स मैं बस आपको बता नहीं सकती कि उस जगह पे कितनी शॉप्स थी और कितने ढेर कपड़े थे वहाँ पर। और वो सारे कपड़े जो अगर हम खुला कपड़ा लेते हैं, टेलर को देते हैं, मैचिंग ढूँढते हैं,
कढ़ाइयाँ करवाते हैं उस पे वो इतना टाइम लग जाएगा, इतना टाइम लग जाना था कि आपकी सोच है। लेकिन वो सारे के सारे कपड़े यहाँ पर इतने रीज़नेबल, इवन अच्छा यहाँ पर ये जो शॉप है मैं आपको बताऊँ, अच्छा जी मैं आखिरकार स्टार प्लस वाली शॉप पे पहुँच गई। स्टार प्लस क्यों था? क्योंकि वहाँ पर इंडिया का सारा सामान था। तो उनको मैंने कहा जी मुझे लहंगा दिखा दें। उन्होंने जो लहंगे दिखाए वो इंडिया के हिसाब से तो ठीक थे, लेकिन वो मेरी बेटी ने कहा कि जी मैंने तो ये नहीं लेना, और मुझे भी इतना अट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि ये वाले हमारा है नहीं ना, ये हम इस तरह पहनते नहीं है। तो खैर ये वाला लहंगा, शायद लहंगा अलोंग विद दुपट्टा अलोंग विद चोली, चोली तो कुर्ता होता है, यही होता है शायद, यही इसी तरह बोलते हैं। आई थिंक इट वाज़ 8000 रुपीज़। हाँ, आई थिंक ये तो बड़ा सा 8000 रुपीज़ का था, और डिस्काउंट है। इसमें दुकान में आप देख सकते हैं कितने बहुत ये कपड़े किस थे। तरह? ये जो ग्रे वाला है ना, जो ये इसने खोल के मुझे दिखाया, इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल, और ये शायद 45,000 रुपए का था। ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव था। यहाँ पर अच्छा, क्योंकि ये वाला ब्राइडल लहंगा वियर किस था, तरह है? उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी दिन आएँ तो हम आपको सारा ब्राइडल वियर दिखाएँगे अपना। तो मुझे था कभी अगर मुझे मौका मिला तो मैं चली जाऊँगी। तो ये वाले जो थे 6-6 हज़ार रुपए के थे लहंगे, और बुरे नहीं थे, लेकिन जो मुझे खरीदना था ये वो उसके अकॉर्डिंगली थे। जो मैंने खरीदा है वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगी, और बहुत ही अच्छे कपड़े थे। ये लहंगा भी नॉट बैड, इतना बुरा नहीं है, बस मेरी बेटी क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है ना, बच्चों का टेस्ट डिफरेंट होता है। शी सेड कि नहीं मैंने ये नहीं पहना, और ये वैसे भी मेहंदी वाला है तो मेहंदी पे तो हमें नहीं चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊँ, किसी ने मुझे इतने कमेंट किए हैं कि जी आप चीज़ें नहीं दिखा रही जो आप खरीद रहे हैं। देखिए मैंने वो सारी चीज़ें शादी पे पहननी, और बहुत से मेरे जो वो है ना वो फैमिली वाले वो उस शादी पे आएँगे, और आई डोंट वांट कि मैं पहले से ही डिस्क्लोज़ कर दूँ कि मैं क्या पहनूँगी। पहले सिल के आ जाए मेरे, पहले तो सिले हुए नहीं है। जो अभी भी मैंने एक जोड़ा दिया है ऑर्डर, वो अभी भी वो आएगा 2 लाइक उसको 10 दिन लगेंगे आने में, बन के जब आएगा। तो उसमें टाइम लगेगा, और मैं आप लोग को एक डोंट वरी, मैं आप लोग को एक-एक चीज़ बताऊँगी कि मैंने कहाँ से ली है, मैंने कितने की ली है, और मुझे कितने की पड़ी है, और ये सारी डिटेल बताऊँगी। जब मैं यानी कि जब शादी पे जाऊँगी, मैं आप लोगों को उससे पहले उसका पूरा व्लॉग बना के बताऊँगी कि मैंने ये चीज़ फलाँ जगह से ली है, तो आप लोग परेशान ना हो कि जी ये जा रही है, अभी दिखा नहीं रही। क्योंकि देखिए मैं बड़ी जहेज़ की तो चीज़ें नहीं ले रही, मैं तो अपने अपने खुद के लिए ले रही हूँ, अपने बच्चों के लिए ले रही हूँ। तो यो एक होता है ना कि नहीं मैं पहले से दिखा दूँ तो फ़ायदा तो कोई है नहीं। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैंने अभी नहीं दिखाऊँगी, मैं आप लोग को इंशाल्लाह एक-एक चीज़ डिटेल में दिखाऊँगी। यहाँ पर बहुत सारी, सिर्फ़ ये नहीं थी कि फैंसी कपड़े थे, मैं तो हैरान रह गई थी कि ब्रांड्स में वो कपड़े इतने महँगे होते हैं, यहाँ पर वही चीज़ बहुत सस्ती थी। मैं आप लोगों को एक-एक चीज़ डिटेल में बताऊँगी, और बहुत प्यारे दुपट्टे, ये भी स्टार प्लस वाली कोई दुकान थी, बड़े इंस्पायर्ड थे इंडियन कपड़ों से ये लोग, तो स्टार प्लस बहुत ज़्यादा था। ख़ैर कपड़े बहुत अच्छे थे, नो डाउट अबाउट इट, जिनकी इवन सीरियसली मेरी एक फ्रेंड है, मीन्स बहुत अच्छी जानने वाली है, उनकी शादी हो रही है घर में, तो उन्होंने मुझे बाकायदा कहा है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि कहाँ पर मैं है मिल रहा है, और वो सीरियसली शी इज़ फ्रॉम पिंडी, बट वो यहाँ इतना रही नहीं है। वो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे प्लीज़ बताओ कि कपड़े मुझे लेने हैं तो कहाँ से मिलूँ? तो मैं तो ये एक्सप्लोर करी, मैंने उनसे कहा 1 मिनट रुक जाए, मैं ज़रा एक दफ़ा मेरे स्टिच होके आ जाएगी तो मैं आपको फिर बता दूँगी, आप वहाँ से बनवा लेना, क्योंकि जब तक मेरे खुद का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, मैं किसी को भी एक कोई जगह रिकमेंड नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सीरियसली इतने अच्छे-अच्छे दुपट्टे थे, शायद ये दुपट्टा 1300-1400 रुपए का था। यानी कि आप लॉन के कपड़े, 3 पीस, 4 पीस, लहंगे, गरारे, शरारे, कढ़ाइयाँ, ईच एंड एवरीथिंग। मैं तो कहती हूँ जिस बड़ी बनानी है या जहेज़ के लिए बनाने हैं, आपने इतने एक्सपेंसिव, ये देखिए ना बेल्ट वाले कपड़े, ये नॉर्मल, ये सारे ब्रांड्स की कॉपीज़ थी, और कढ़ाई बुरी नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग इतनी बुरी कढ़ाई नहीं थी। अगर आपको लेने हैं बहुत रीज़नेबल, यानी 10,000 के अंडर आप अपने आराम से बहुत अच्छे कपड़े ले सकते हैं। सिटी सेंटर सदर ज़रूर जाएँ अगर आप लोगों ने शादी की शॉपिंग करनी है, तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे और रीज़नेबल कपड़े मिलते हैं। मुझे पता है कि आप नॉर्मल एक जोड़ा ये देख सकते हैं, कढ़ाइयाँ कितनी प्यारी-प्यारी हुई हैं, 12,000, 10,000, 4 पीस, और सबसे अच्छी बात, आप उनको बोले ना कि ये मेरा साइज़ नहीं है, तो वो आपको कहेंगे आप अपना साइज़ हमें दे दें, हम आपको बना देंगे। वो ये भी करके दे रहे हैं, वो आपको स्टिच भी करके दे रहे हैं। वो जो लहंगा इंडियन मैंने आपको सॉरी दिखाया था, सॉरी मेरा गला खराब है, क्या करूँ? मजबूरी है, मैं मुझे इतने व्लॉग मैसेजेस आ रहे हैं कि आप एक दिन भी छुट्टी ना करें, तो मेरी मजबूरी है जो मैं आप लोगों के साथ आज अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आई एम नॉट इवन एबल टू टॉक। तो मैं बता रही हूँ कि वो जो लहंगा था इंडियन वाला, उन्होंने मुझे कहा कि हम स्टिच भी करके देंगे इसी प्राइस के अंदर, 8,500 रुपए थे शायद।
तो इमेजिन करें कि एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, वो आपको स्टिच भी करके दे रहा है और ये देख सकते हैं गरारे, और ये ब्राइडल था। और एंड में मैं आपको एक सूट दिखाऊंगी, आप हैरान रह जाएंगे। वो बड़े आराम से किसी भी मंगनी का जोड़ा बन सकता है। जैसे मंगनियों पे जोड़े आपको बनाने होते हैं ना दुल्हन के लिए, यानी उसमें कोई फ़र्क नहीं था कि अगर आप वो मंगनी वाला जोड़ा जो है ना वो खरीद लें। और मैं आपको इसकी ये जोड़ा आप जो नज़र आ रहा है, ये फ़िरोज़ी एंड रेड, इट वाज़ 3 पीस सूट एंड 4500 रुपए, 55 5500 रुपीस का ये मंगनी का जोड़ा है। तो ज़रूर सिटी सेंटर जाइए अगर आपने शादी की शॉपिंग करनी है। आप लोगों को ये जगह बहुत अच्छी लगी। ख़ैर मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं बताऊँगी आपको कि मैंने इधर से क्या खरीदा। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, सक्सेसफुल व्लॉग। मुझे तो बड़ा अच्छा लगी, ये जगह बहुत ही ज़बरदस्त लगी। मेरी बेटी को भी बहुत अच्छी लगी और इंशाल्लाह ताला अगर आगे कोई इवेंट्स आते हैं तो मैं ज़रूर लोगों को भी रिकमेंड करूँगी। शादियाँ होती तो मैं अपनी फैमिली में भी बताऊँगी अगर लेने तो यहाँ से लें। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला in my next vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.